किया जा सकता है, कई बार प्रमाणित भी किया गया है, दिखाया भी गया है कि देखिए ऐसे होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि देश के सांसद पूरा का पूरा इस्तीफा विपक्ष दे चुका है, तब जाकर सरकार रुकी है और चुनाव हुआ है। एकदम ईवीएम में गड़बड़ी करके इन लोगों ने खेला किया है। लेकिन आपके पास वो बुद्धि नहीं है काम करने का। इसमें सब लोग वही हैं कि जिस सरकार में अपराधी तत्व के लोग मंत्री बने हुए हैं, तो उससे क्या आशा किया जा सकता है। तो जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं एनडीए में, तब से असहज और हो गए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो स्वस्थ हों। आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, तो राजनीति करने वाला नेता का बेटा अगर राजनीति में आता है तो हो हल्ला क्यों करते हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, नतीजे सामने हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पर राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम को मोबाइल से हैक किया जा सकता है, वो एक ब्लैक बॉक्स है। बात करने के साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक भाई वीरेंद्र, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? निश्चित रूप से आज से सवाल नहीं उठ रहे हैं, एक ज़माने से सवाल उठ रहे हैं। जब से ईवीएम का ये हो रहा है, तो कई बार प्रमाणित भी किया गया है कि हैक किया जाता है। दाविए पंजा पर, दाविए लालटेन पर चला जाता है, कमल पर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घालमेल है। और ये सरकार क्यों नहीं चाहती है जो इसका आविष्कार किया ईवीएम का, और उस देश में तो बैलेट पेपर से ही होता है, कहता है कि नहीं इसको हैक किया जा सकता है। तो जिस देश में जो आविष्कारक है वो इससे चुनाव नहीं कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो फिर भारत सरकार क्यों भागती है बैलेट पेपर से चुनाव कराने से। इसलिए निश्चित रूप से है ये, इसमें कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी है और हैक किया जा सकता है। कई बार प्रमाणित भी किया गया है, दिखाया भी गया है कि देखिए ऐसे होता है। नहीं, पर कह रहे हैं कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके भी 99 सांसद हैं। जो भी इंडिया गठबंधन के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या उनके सांसद इस्तीफा दे देंगे, फिर से चुनाव करवाएंगे? अगर सब लोग की राय हो तो सबकी इस्तीफा दे देंगे। देश में ऐसा कब हुआ है, इस बार कई बार ऐसा हुआ है कि देश के सांसद पूरा का पूरा इस्तीफा विपक्ष दे चुका है, तब जाकर सरकार रुकी है और चुनाव हुआ है। ये भी चाहते हैं कि मोदी की सरकार जो अभी मोदी की सरकार नहीं बोलेगी, ये तो एनडीए की सरकार बोलेगी, क्योंकि उनका एक बाल खत्म हो गया है। और जिस देश का प्रधानमंत्री 8 राउंड पीछे चलता रहा हो, 8 राउंड पीछे, 8 राउंड, देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो चुनाव लड़ा और 8 राउंड हुआ, तो यहाँ भी निश्चित रूप से ईवीएम का खेल हुआ है। तभी प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते हैं। बनारस के लोगों ने इनको नकार दिया था। यानी ईवीएम में गड़बड़ी करके प्रधानमंत्री बन गए। एकदम ईवीएम में गड़बड़ी करके इन लोगों ने खेला किया है। अच्छा, बिहार के जो परिणाम आए लोकसभा चुनाव के, उसको कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पे भी उस तरीके का सारे पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घटी है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घटी है। चलिए, हम आप आते हैं बिहार को लेकर। बिहार में तेजस्वी यादव 17 महीनों तक काम किए, सरकार में रह करके नौकरी दिए, पर अब बिहार सरकार के लोग, नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, उन लोगों का कहना है कि लगभग 5 लाख पदें रिक्त हैं, उस पर हम लोग जल्द से जल्द नियुक्ति करवाने जा रहे हैं। क्या ये हो जाए? ये रास्ता तो प्रशस्त हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही किया है और दिखाया है कि हमारे यहाँ रिक्ति पदें हैं और जिस पर बहाल किया जा सकता है, और वो कर 5 लाख दिखलाया। तभी ये रास्ते देख रहे हैं कि भाई एक 34 वर्ष का नौजवान जब इस तरह का कर सकता है, तो हम लोग तो कितने दिनों से सरकार में हैं, कर नहीं सके, तो अब करना चाह रहे हैं। करें तो बहुत खुशी की बात है कि आप नौकरी दीजिए, लेकिन आपके पास वो बुद्धि नहीं है काम करने का। इसमें सब लोग वही हैं। नहीं, तेजस्वी यादव का कहना है कि जो हमने कर दिया, जो रिक्त पद खोजा है, उसी पर ये लोग काम कर दे तो उतना नौकरी पूरा हो जाए। निश्चित रूप से उन्होंने नियुक्ति देकर गया है और हर विभाग में सरकार बदल गई, अलग चीज़ नहीं, तभी तक 10 लाख पार कर गया रहता। अच्छा, बात उठ रही है जंगल राज और मंगल राज की। तेजस्वी यादव लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पे घटना, कैसे घटना, गोली चल रही है, छिनतैती हो जा रही है, बैंक लूट लिए जा रहे हैं। क्या ये जंगल राज और मंगल राज की बात हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस सरकार में अपराधी तत्व के लोग मंत्री बने हुए हों,
तो उससे क्या आशा किया जा सकता है? जिस सरकार में अपराधी तत्व के लोग मंत्री हैं, तो अपराधी लोगों से उनका जान पहचान पुराना है, इसलिए अपराध लोग का काफ़ी चलती हो गया है, उनका पैरवी है वहाँ पे, इसलिए अपराध का घटनाएं बढ़ रही है। और हर आदमी, बिहार का लोग, हर व्यक्ति, चाहे किसी जाति, बिरादरी और धर्म के हो, असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। जब घर से निकलता है तो पता नहीं चलता है कि कब हम लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। पर आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आपके नेता के ऊपर लग रहा है कि जब एक कन्या मार्ग में बैठते थे तो लोगों को किडनैप किया जाता था, नहीं, ये तो वहां से डील किया जाता। आज नौकरी की बात हो रही है, एक पहेली हो गई है वो। हाँ। और ये लोग उसी पर अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिस राज्य में क्या मंत्री अपराधी तत्व के हो, बैंक रॉबरर हो, किसी का शूटर हो, और वो बिहार सरकार का मंत्री बने तो अपराध तो बढ़ेगा ही ना। बैंक रॉबरी भी हो रहा है, काफ़ी अपराध भी हो रहा है, हत्याएं भी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार में बैठे लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। नीतीश कुमार क्या आश्वस्त है? नहीं, स्वास्थ्य तो कुछ डाउन है उनका, और असहज महसूस हर व्यक्ति करता है कि वो असहज महसूस भी करते हैं। और जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, एनडीए में, तब से असहज और हो गए हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी वो स्वस्थ हों और बिहार के लिए काम जो पहले करते थे वो स्वस्थ होंगे तभी ना काम कर पाएंगे। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, वो भी पॉलिटिक्स में एंट्री मार सकते हैं। क्या लगता है, कितना संभावना है? देखिए, अगर किसी का बेटा बेटी राजनीति में आता हो तो इसका हम विरोध नहीं करते हैं। जब जज का बेटा जज हो सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस हो सकता है, तो राजनीति करने वाला नेता का बेटा अगर राजनीति में आता है तो हो हल्ला क्यों करते हैं आप लोग? पत्रकार लोग को भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी पत्रकारिता करते हैं तो आपका भी बेटा भी पत्रकारिता करेगा तो उसको परिवारवाद करते हैं क्या? नहीं कहा जाता है। इसलिए किसी की इच्छा हो समाज सेवा करने का, तो राजनीति में आए तो उसका स्वागत करते हैं। क्या नीतीश कुमार के पुत्र और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ काम करेंगे? अब काम करेंगे, अब काम करेंगे नहीं काम करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में कोई आता है मैं उसका स्वागत करता हूँ। चलिए, राजनीतिक में कोई आते हैं तो उसका स्वागत करते हैं। देखिए, सियासत ये चल रही है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीतिक में एंट्री मार सकते हैं। पर बात करेंगे नौकरी और रोजगार की। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में करके दिखाया। तो जो आरजेडी के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो सवाल भी खड़े करते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार के बिना पॉसिबल नहीं है। देखिए, जवाब दोनों ओर से दिया जा रहा है, वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। राहुल गांधी का कहना है कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, उस पर क्या कुछ करे थे वो आप सभी लोग सुने। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।